प्रिय बच्चों, पिछले दिन नागरिक शास्त्र विषय के खंड ख के अध्याय 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन किए थे। आज हम लोग पुनः इसी अध्याय से देशी रजवाड़े और देशी रियासतों के विलय और इस रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देशी रजवाड़ों के विषय में समझेंगे। देशी रजवाड़े। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा था। एक भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे भाग में देशी रजवाड़े वाले प्रांत थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों में अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी ओर छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों पर राजा का शासन था। राजा ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर ली और इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की 565 छोटी बड़ी रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया। यह एक कठिन समस्या थी, परंतु सरदार पटेल की सूझबूझ एवं साहस से इन रियासतों का राजनीतिक एकीकरण संभव हो सका। अधिकांश देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत संघ में सम्मिलित हो गई, परंतु जूनागढ़ और हैदराबाद को बलपूर्वक भारत संघ में मिलाया गया। यह कार्य 1949 ईस्वी तक पूरा हो गया। अब आगे हम लोग भारतीय रियासतों का विलय और उसमें आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करेंगे। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत देश की अखंडता एवं सुरक्षा की दृष्टि से जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर व कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय प्रमुख कठिनाइयों के रूप में उभर कर सामने आई, जिनका समाधान किया गया। पहली कठिनाइयाँ व उसका समाधान। जूनागढ़ का भारत में विलय। जूनागढ़ एक छोटी रियासत थी जहाँ नवाब का शासन था। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी और वह जूनागढ़ का भारत में विलय करने के पक्ष में थी, जबकि नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। जब नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा की तो वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया। इसी समय सरदार पटेल ने जूनागढ़ की जनता की सहायता के लिए सेना भेज दी। भारतीय सेना से भयभीत होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी में जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया। दूसरी कठिनाइयाँ और उसका समाधान। हैदराबाद का भारत में विलय। जूनागढ़ के समान हैदराबाद की जनता भी हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कराना चाहती थी। इसके विपरीत हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहता था। परिणामतः हैदराबाद की जनता ने भारत ने निजाम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। निजाम ने जनता पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इसी समय सरदार पटेल ने हैदराबाद की जनता का रुख भारत की ओर देखकर 13 सितंबर 1948 को वहां सैनिक कार्रवाई के लिए भारतीय सेना को भेज दी और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय कर लिया गया। तीसरी कठिनाइयाँ और उसका समाधान। मणिपुर का भारत में विलय। मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह ने 1947 में ही भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जनता के दबाव में उन्होंने अपना फैसला बदलने का मन बनाया तथा जून 1948 में विधानसभा के चुनाव करा के
वहां संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने की घोषणा कर दी। नई विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर विभिन्न समूहों में तीव्र मतभेद थे। आज़ादी के बाद मणिपुर पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार पर चुनाव कराए गए थे। इसी घटनाक्रम में भारत सरकार ने मणिपुर के राजा को विलय के लिए सहमत कर लिया। अंत में उन्होंने 1949 में विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तथा इसी के साथ मणिपुर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान रहा। वे तत्कालीन मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री थे तथा गृह, सूचना व प्रशासन मंत्री के साथ ही रियासती मामलों के प्रभारी मंत्री भी थे। छात्रों, ये रहा देशी रजवाड़े और भारतीय रियासतों और उनके विलय कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका या योगदान। छात्रों, अब हम लोग जम्मू कश्मीर समस्या और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। कश्मीर समस्या और उसका समाधान। स्वतंत्रता के पूर्व कश्मीर भारत के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा और सहायता देकर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की और भारत का कश्मीर में विधिवत विलय हो गया। परंतु पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा और पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिसे आज़ाद कश्मीर या पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके कहा जाता है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और भारत सरकार ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को सौंप दिया और संयुक्त राष्ट्र ने काफ़ी प्रयास किया पर इस समस्या का हल नहीं हो सका। वर्तमान में भारतीय सरकार 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में और अपनी विधायिका हो गई, जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्र शासित क्षेत्र बन गया। बच्चों, ये रहा जम्मू कश्मीर की समस्या और उसका समाधान। इसी के साथ यह अध्याय आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।